आप देख रहे हैं HC न्यूज। हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार। इस दौरान बाजारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। देखिए हरिद्वार से चंचल तोमर की यह रिपोर्ट। हरिद्वार में पवित्र रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों ने भाइयों की दीर्घ आयु के लिए भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार दिए। जैसे पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी की चरम सीमा पर है, उसे देखते हुए बहनों ने भाइयों को स्वस्थ रहने की भगवान से प्रार्थना की। इस बार मिठाई की दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिला। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया और ग्राहकों से भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहने की अपील की। मेरा नाम मगराज है। हमने सैनिटाइजर का पूरा ध्यान रखा हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान है। 1 मीटर गैप पे एक हमने पट्टी बांध रखी है, उससे कस्टमर दूर रहते हैं और हम भी दूर रहते हैं। और स्टाफ ने सबने पूरा मास्क और ग्लव्स वगैरह पहन के। योग गुरु बाबा रामदेव अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम में हरिद्वार से कई अन्य संत भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। देखिए हरिद्वार से नवीन कुमार की यह रिपोर्ट। कल 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले भगवान राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार से कई संत अयोध्या जा रहे हैं। आज योग गुरु स्वामी रामदेव भी कुछ बड़े संतों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गए। उनके साथ ऋषिकेश परमार्थ आश्रम के स्वामी सहित कुछ अन्य संत भी जा रहे हैं। रामदेव ने अयोध्या रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी आंखों के सामने राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना संकट नहीं होता तो इस मौके पर अयोध्या में कम से कम 1 करोड़ से अधिक लोग इस ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनते। हरिद्वार से प्रस्थान कर रहा हूं, दोपहर तक अयोध्या पहुंच जाऊंगा और आज वहां अलग अलग टीवी कार्यक्रमों में भी सम्मिलित हो रहा हूं। और कल जो ऐतिहासिक दिव्य भव्य राम मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य हमें मिला है। ये हम सब का सौभाग्य है कि हमारी आँखों के सामने हम यहाँ अयोध्या में उपस्थित हो पाए या ना हो पाए, कोरोना काल के चलते सब लोग अयोध्या नहीं जा सकते। यदि कोरोना काल न होता और लोगों को अयोध्या जाने की अनुमति होती तो मुझे विश्वास है कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अयोध्या में राम जन्म भूमि पर दिव्य भव्य मंदिर के शिलान्यास भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित होते। लेकिन अब कोरोना काल तो हटेगा, ये अंधेरा भी छटेगा। जब राम मंदिर बनकर के तैयार होगा तो उस समय उसके उद्घाटन में जरूर करोड़ों लोगों को सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन अभी ये भी तो कोई कम सौभाग्य नहीं कि हमारी आंखों के सामने राम मंदिर का दिव्य भव्य शिलान्यास हो रहा है और इसका आने वाले 3-4 वर्षों में उद्घाटन भी हो जाएगा और दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति के सबसे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र पूरी दुनिया के सामने जाएगा। यह हम सब करोड़ों भारतीयों के लिए गौरव की बात। राम मंदिर का दिव्य भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में निर्मित हो रहा है, इसका श्रेय मैं उन राम भक्तों को देता हूं जिन्होंने एक लंबे संघर्ष की यात्रा तय की है और संघर्ष का जब चरम था तब उसमें बहुत बड़ी भूमिका विश्व हिंदू परिषद, RSS और बहुत संत महापुरुषों ने निभाई और आज उसमें बहुत से सत्ता के शिखर पर भी हैं। दूसरी इसमें बड़ी भूमिका हमारे न्यायतंत्र की है। देश के सुप्रीम कोर्ट का भी हम कृतज्ञतापूर्वक इस बात के अभिनंदन करते हैं कि इस कार्य में उन्होंने एक हद से ज़्यादा देरी नहीं की और देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक दूरदृष्टि के चलते इतना बड़ा फैसला देने का साहस हमारा सुप्रीम कोर्ट कर पाया। भारत में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम डेथ रेट है। यद्यपि संक्रमित हो रहे हैं लोग लेकिन स्वस्थ भी हो रहे हैं। इसका कारण यही है
कि भारत के लोग सुबह उठ करके भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, गिलोय तुलसी हल्दी अदरक का काढ़ा पी रहे हैं, और अब तो लाखों लोग स्वासारी और कोरोनिल खा रहे हैं। किसी को अणु तेल मिल रहा है तो वो नाक में डाल रहे हैं, नहीं तो सरसों का तेल ही नाक में ठोक रहे हैं और कोरोना को ठोक रहे हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज।